हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी सेफ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। यदि आपको एग्ज़ाम में पूछ दे कि इसका खोज, तो मैं बता दूं हड़प्पा सभ्यता का खोज आपको सबसे पहले 1921 में, यानी इसका खोज जो है 1921 में कौन किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। कब? 1921 ईस्वी में। और बता दूं कि यह जो हड़प्पा जो है आपको कहाँ पड़ता है? पंजाब में। यह पंजाब में स्थित है। किस नदी किनारे? तो वह है रावी नदी के किनारे। तो आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहता है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, यानी सिंधु सभ्यता था उसमें समाज का स्वरूप कैसा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्तीय शतात्मक इसका स्वरूप था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि लोथल कहाँ स्थित है, यानी लोथल जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। यदि आपसे पूछ दे कि लोथल का खोज कब और किसने किया और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैं बता दूं लोथल का खोज 1957 ईस्वी में किसने किया था? तो वो किया था S.R. राव ने किया था। किसका खोज? लोथल का। और यह जो है लोथल, यह आपको भोगवा नदी, यानी यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधी भाषा का शब्द है। क्या? तो मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पन्याध्यक्ष। अब है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 में कहता है अशोक किस वंश का शासक था, यानी अशोक जो थे वो किस वंश का शासक यानी राजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश का। यदि आपसे पूछ दे कि यह मौर्य वंश का राजा तो था, लेकिन अगर पूछ दे ये मौर्य वंश का कौन सा राजा था, कितने नंबर का, तो अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था। और बता दूं कि अशोक के पिताजी का नाम क्या था, तो वो थे, पिताजी का नाम उनके बिंदुसार, यानी अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था। और अशोक को ही प्रियदर्शी शासक के नाम से जाना जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, इसलिए इसे याद रखिए। प्रियदर्शी किसके कौन जाने जाते हैं? तो वह है अशोक। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है, यानी ये जो ताम्रलिप्ति जो है ये बंदरगाह है।
तो ये कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? यानी कलिंग युद्ध है, इसका वर्णन जो है वो किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है? तो वो कलिंग युद्ध का। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की है? यानी की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा सोन। यानी संगम का मतलब जो नदी जो होता है ना, एक जगह मिलती जो है, उसका दोनों का मिलान जो होता है, तो वो है आपको गंगा सोन। अब है क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मनुस्मृति के रचयिता थे। यानी मनुस्मृति जो इसके रचयिता यानी कौन लिखे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु। अब कभी कभी आपको एक बात याद रखना है कि देखिए इससे स्पष्ट होता है कि इसका नाम मनुस्मृति और जो इनके रचयिता है उनका नाम भी क्या है? मनु है, इसलिए आप इस पे इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है भीम की पत्नी थी। यानी भीम की पत्नी कौन थी? निम्न से आप दे सकते हैं आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंडीबा जी थी वो भीम की पत्नी थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीष्म को जो है गंगा पुत्र कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन का। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। अब है क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? यानी सबसे पुरान वेद कौन सा है? तो सबसे पुरान वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरान वेद यानी प्राचीनतम वेद है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया में। यानी गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो हुआ था बोध गया में। अब है क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में कराया गया? तो वो कराया गया था बख्तियार काकी, यानी ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तंबाकू का सेवन
सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, यानी तंबाकू का सेवन जो है सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंबाकू का जो सेवन जो है सबसे पहले अकबर ने किया था, और अकबर जो है मुगल सम्राट यानी राजा थे। और यहीं पे आपको अगर पूछ दिया कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया, अगर यहीं पे पूछ दिया कि तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो वो लगाया जहांगीर ने, जो आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो जहांगीर क्या किया था, ये तंबाकू पे क्या लगाया था, यह यानी प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाया था। और अकबर जो है सबसे पहले से क्या किया था, सेवन किया था यानी खाया था। यदि आपसे पूछ दे कि तंबाकू का पौधा भारत में किसने लगाया, तो वो लगाया था पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था तंबाकू का पौधा। कहाँ, तो भारत में। अब है क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, यानी भारत का प्रथम मुगल सम्राट यानी राजा कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर जो थे भारत का प्रथम मुगल सम्राट थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है अकबर निम्नलिखित में से किस राज पर अधिकार नहीं कर पाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ पर जो है अकबर अधिकार नहीं कर सका। अब क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। स्थापत्य कला है एक, इसका जो है विकास किसके समय में हुआ सबसे अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कहता है जजिया किससे लिया जाता था। और यहाँ बता दें जजिया था आपको एक प्रकार का टैक्स था यानी कर था। तो जजिया किससे लिया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नियों से। अब है क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक यानी राजा था। अब क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राय, यानी विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, राय कहते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है आयंग कर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंग कर व्यवस्था संबंधित था किससे, वो विजयनगर साम्राज्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। यानी महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा का मतलब नाम दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमिंग गॉस पेस ने। अब है क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में कहता है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। यानी बीजक में जो है किसका उपदेश, जो उपदेश दिया था, संग्रहित मतलब इकट्ठा है। तो बीजक में जो है वह कबीर के उपदेश संग्रहित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अब है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में कहता है मीराबाई किस वंश की रानी थी। मीराबाई जो थी वो किस वंश की रानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौहान वंश की रानी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में कहता है वीर शैव के जनक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांस बन्ना। अब है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। यानी किताब उर रेहला जो है उसमें जो है किस का यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। यह एक इब्न बतूता जो थे यह एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे। अब है क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में कहता है किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी। यानी कौन ऐसे विदेशी यात्री थे जिनको हीरो की खान में रुचि थी, यानी अच्छा लगता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टेवर्नियर। अब है क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में कहता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता का। अब है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में कहता है दामिन ई को क्या था। तो यह एक भूभाग था, यानी भूमि का भाग, भू मतलब भूमि। अब है क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है अस्थाई बंदोबस्त का जनक था। यानी अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस। 39 में कहता है वारेन हेस्टिंगस ने डेव शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1772 ईस्वी में। अब है क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि मुंडा विद्रोह का नेता था कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा विद्रोह का नेता था। अब क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है 41 में उल गुलान विद्रोह का नेता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। अब है क्वेश्चन नंबर 42। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पाल्मस्टन। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत में जो है रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इससे आपके एग्जाम में पूछा गया है। और मैं बता दूं 1857 की क्रांति से हर साल आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लें।
तो क्वेश्चन में कहता है 1857 की क्रांति आरंभ हुई यानी शुरू हुई थी। तो ये तो बहुत ही विख्यात है, आप लोगों को पता होना चाहिए 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो वो हुआ था आपको मेरठ से, कितनी तारीख को, 10 मई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछ दे कहाँ से हुई थी तो वो हुआ था मेरठ से। अब है क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में। अब है क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 में। अब क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों में से कौन सा ऐसा आंदोलन है जो डांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब है क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, यानी कब शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था कब, 1917 ईस्वी में। अब है क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में कहता है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा वो थी गुजराती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना की थी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी श्रीमती एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एस सुब्रमण्या अय्यर ने, यानी ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। ये सभी जो है होम रूल लीग की स्थापना किए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में। अब 56 में कहता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है क्या, तो लौह पुरुष। अब है क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि यहीं पे आपसे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है
अब देख सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, यानी हमारा जो संविधान है भारत का वो किस तिथि को लागू हुआ था। तो वो हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर यहीं भी पूछ दे आपको कि हमारा संविधान जो है हमारे संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा, तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि भारत में कितनी रियासतें थी। तो बच्चों रियासतों का मतलब होता है जो पहले राजा महाराजा हुआ करता था और उनके अंदर जो क्षेत्र आते थे, यानी जो राज्य आते थे उन्हें ही कहा जाता है। तो भारत में कुल 562 रियासतें थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आप चाहते हैं कि हमको इस प्रकार नए से नए वीडियो मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।